और अब भवनाथपुर प्रखंड कार्यालय परिसर में सोमवार को आदिम जनजातियों ने 13 सूत्री मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया। कर्पूरी चौक से निकले जुलूस में सैकड़ों महिलाएं और पुरुष सरकार के वीडियो से शिकायत करते हुए नारेबाजी करते हुए पहुंचे। सभा में वक्ताओं ने कहा कि आदिम जनजातियां आज भी विकास की मुख्य धारा से दूर हैं। उन्होंने पेंशन, राशन, जंगल और वन पट्टा और महिलाओं के साथ हो रहे शोषण और अन्य समस्याओं पर सरकार से कार्रवाई की मांग की। सभा के बाद प्रखंड अध्यक्ष रामप्रीत कोरवा और अन्य नेताओं ने बीडीओ को 13 सूत्रीय मांगों का पत्र सौंपा। हम लोग प्रखंड में आते हैं तो पेंशन और राशन के बात करते हैं तो लोग कहते हैं कि वैकेंसी आएगा तो मिलेगा, और जो है कि 6 महीना बीत जाता है 1000 बीत जाता है 1000 2500 जो मिलता है अभी मैया लोग के महीना मिलता है। ठीक है, तो हम लोग 1000 मिलता है तो कम से कम हम लोग को भी बढ़ा करके 2500 किया जाए, हम लोग की ये मांग है। और दूसरा में जो है कि हम लोग को जंगल जमीन जो पट्टा हम लोग को मिलना था वो अभी नहीं मिल पा रहा है, तो वो मिलना चाहिए। और एक है मामला कैलान का, हम लोगों को आदिम जनजाति के कोरवा लोगों को महिला को सुपनी कुंवर के रखावेल बना करके वो रखा है प्रताप यादव, और जो है कि हम लोग कुर्सी छीन करके वो जो है कि बैठ जाते हैं खींच के, कहते हैं कि हम मुखिया है कैलान के। बताइए, वो आदिम जनजाति कोरवा महिला है और ये कहते हैं यादव जी की, प्रताप यादव जी की जो है कि हमारा मुखिया हम हैं कैलान के। तो ऐसा तो मामला चलेगा नहीं। हम लोगों को जो है कि गिरिडीह में आगामी सोमवार को झारखंड मुक्ति मोर्चा का 93वां स्थापना दिवस समारोह भव्य रूप से मनाया जाएगा और ये मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का दूसरे कार्यकाल के बाद पहला गिरिडीह दौरा होगा। समारोह में विधायक कल्पना सोरेन और राज्य के कई मंत्री भी शामिल होंगे। नगर विकास मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू खुद तैयारी की मॉनिटरिंग कर रहे हैं और जिला कमेटी को निर्देश दे रहे हैं। डीसी रामनिवास यादव और एसपी डॉक्टर विमल कुमार सुरक्षा व्यवस्था की निगरानी कर रहे हैं। झंडा मैदान सजाया जा रहा है। शिबू सोरेन के बड़े कटआउट और हरे की लाइटिंग के साथ चर्चा है कि मुख्यमंत्री जिले को 100 करोड़ के अधिक से योजनाओं के सौगात दे सकते हैं, जिसमें अनुमंडल अस्पताल, पुल और सड़क निर्माण शामिल है। स्थापना दिवस समारोह मैदान में मनाया जाएगा। चूंकि यह कार्यक्रम प्रत्येक वर्ष 4 मार्च को मनाया जाता रहा था, इस वर्ष 4 मार्च होली का त्यौहार था, इसके चलते ये 30 मार्च निर्धारित किया गया है। और इस दिन यह 53वां स्थापना दिवस है। हम लोगों ने 53 वर्ष पूरे किए संगठन का इस जिले में, और लगभग 24 साथियों की शहादत, सैकड़ों लोगों को, हजारों लोगों का आंदोलन, गुरु जी के नेतृत्व में 5 दशक से ज्यादा आंदोलन चला। उसके उपरांत इस राज्य का गठन हुआ और ये जिला उनका कर्मभूमि रहा है। और गुरु जी के बगैर यह पहला स्थापना दिवस समारोह हम लोग मनाएंगे, सादगी से मनाएंगे। राजनीतिक कार्यक्रम होंगे, कुछ राजनीतिक प्रस्ताव पारित किए जाएंगे, सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन नहीं किया गया है। गुरु जी के प्रति श्रद्धांजलि होगी। और इस कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री सहित कई अन्य वरिष्ठ नेताओं के आने की सूचना है। ये कार्यक्रम भव्य होगा। सभी प्रखंडों से हजारों कार्यकर्ता योजना का शिलान्यास वगैरह का जानकारी इस प्रकार की सूचना संगठन को नहीं है। ये सरकारी कार्यक्रम सरकार के पदाधिकारी है, ये बताएंगे। हम लोगों का संगठन का कार्यक्रम है। कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री उपस्थित होंगे तो 6 बजे मिल पड़ेंगे। गोड्डा के ऐतिहासिक गांधी मैदान में आज चतुर्थ राजकीय गणतंत्र मेला महोत्सव 2026 का भव्य उद्घाटन हुआ। मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने समारोह की शुरुआत की और कहा कि यह आयोजन झारखंड की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और सामुदायिक एकता का प्रतीक है। और महोत्सव में रंग बिरंगे सांस्कृतिक कार्यक्रम, लोक नृत्य और पारंपरिक प्रस्तुतियों ने पहले दिन ही दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। मंत्री ने स्थानीय कलाकारों, युवाओं और कारीगरों को मंच मिलने की अहमियत बताते हुए सभी नागरिकों को बढ़ चढ़ कर भाग लेने की अपील की। 29 और 30 मार्च को यह महोत्सव संगीत, नृत्य और मनोरंजन के साथ और भी रोमांचक होने वाला है। समारोह में जनप्रतिनिधि, अधिकारी और बड़ी संख्या में स्थानीय लोग मौजूद रहे। और राजधानी रांची में शिक्षा के क्षेत्र में एक बड़ी पहल तेजी से आकार ले रही है। यहाँ पर करीब 65 करोड़ रुपए की लागत से मेगा अत्याधुनिक लाइब्रेरी बनाई जा रही है। ये लाइब्रेरी सूबे के छात्र के लिए एक नई उम्मीद लेकर आ रही है।
लाइब्रेरी का झारखंड के राज्यपाल संतोष गंगवार और रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने इसका निरीक्षण कर कार्य की प्रगति का जायजा लिया है। इस मौके पर राज्यपाल ने कहा कि 6 मंजिला ये लाइब्रेरी स्टूडेंट्स के लिए गेम चेंजर साबित होगा। यहाँ मिलेगा क्वालिटी स्टडी और इन्वायरमेंट, जहां से झारखंड के युवा अपने ड्रीम्स, अपने ख्वाब को नई उड़ान दे सकेंगे। और इस शहर की, इस प्रदेश की 2 संस्थाएं, CCL और दूसरा कोल इंडिया, उनके सहयोग से ये एक अच्छा काम यहाँ पर हो रहा है। और वास्तव में मैं ऐसा महसूस करता हूँ कि लाइब्रेरी का कंसेप्ट बीते कुछ वर्षों से हमारे सोच से बाहर था, और एक अच्छा काम आपके द्वारा किया जा रहा है। तो मेरी आपको शुभकामनाएं कि अच्छे ढंग से जो काम किया है चले और इसका एक नौजवान लाभ उठा सके और लोग एक सही ढंग से इस दिशा में अपने आप को जोड़ सके। तो मैं चाहूंगा कि आदरणीय मंत्री जी इस संदर्भ में कुछ बताएं और जानकारी। इसी मौके पर पहुंचे केंद्रीय राज्य मंत्री संजय सेठ ने कहा है कि ये पहल खासकर रूरल और टैलेंटेड स्टूडेंट्स के लिए बेहद मायने रखती है। लाइब्रेरी में वीर सपूतों की कहानियां बच्चों को इंस्पायर करेंगी और सीनियर सिटीजन के लिए भी अलग स्टडी स्पेस तैयार किया जाएगा। अगस्त से ये 7 मंजिला लाइब्रेरी ये झारखंड के प्रतिभावान, ऐसे प्रतिभा, उनके लिए सुविधा, और यहाँ आकर बच्चे पढ़ेंगे तो कुल मिलाकर इसमें एक साथ 5000 बच्चे बैठ सकते हैं। और इसमें हर फ्लोर पे रीडिंग रूम है, लाइब्रेरी है, और उसके बाद नीचे रिसेप्शन, कैफेटेरिया, सब कुछ व्यवस्था है। सीनियर सिटीजन्स के लिए भी यहाँ व्यवस्था फर्स्ट फ्लोर पे है। तो माननीय महोदय से चर्चा हम कर रहे थे कि हमारे सुप्रीम सैक्रिफाइस करने वाले ऐसे पराक्रमी वीर जिनको भारत सरकार ने परमवीर चक्र से सम्मानित किया, ऐसे 21, तो उनका अगर हम यहाँ पोर्ट्रेट चित्र लगाएं तो आने वाली जनरेशन ऐसे सुप्रीम सैक्रिफाइस करने वालों को जाने, आने वाली पीढ़ी भारतीय सेना का पराक्रम को देखे। जहानाबाद जिले के घोसी प्रखंड क्षेत्र के भारथू गांव में बेटी मानसी कुमारी ने बिहार मैट्रिक परीक्षा में 9वें स्थान हासिल कर सबको गौरवान्वित कर दिया है। साधारण ब्राह्मण परिवार से ताल्लुक रखने वाली मानसी ने हाई स्कूल भारथू में 500 में से 482 अंक हासिल किए हैं। उनके पिता पूजा पाठ करते हैं, लेकिन परिवार ने पढ़ाई में कोई कसर नहीं छोड़ी। मानसी का सपना सिविल सेवा में देश सेवा करना है और भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म करना है। रिजल्ट के बाद गांव में जश्न का माहौल है। स्थानीय विधायक ऋतुराज कुमार ने उन्हें सम्मानित किया। बिल्कुल यकीन तो बिल्कुल था सर, यकीन इसलिए कि बहुत मतलब पढ़ाई बहुत बढ़िया करती थी बचपन से। मैंने मिडिल स्कूल में टॉपर रही, हाई स्कूल में पूरे अभी तक मतलब पूरे हाई स्कूल में टॉपर रही, और जो भी मतलब शिक्षा दीक्षा मिला है ये अपने आप में मैंने लेबोरियस बहुत ही पढ़ने में। शुरू से ही पढ़ाई पर हम लोग को पूरा यकीन था कि फर्स्ट टॉप करेगी, हम ही तो पटना लेके गए। 10th बोर्ड का रिजल्ट आया है जिसमें मेरा बिहार बोर्ड में 9th रैंक पे मेरा चयन हुआ है। मेरा कुल मार्क्स 482 है। इससे मैं बहुत संतुष्ट हूँ और इसका फुल क्रेडिट मैं अपने शिक्षकों और अपने माता पिता को देना चाहती हूँ। यकीन था कि भाई इतना? जी हाँ, मुझे लगा था कि आ ही सकता है मेरा, क्योंकि मेरा एग्जाम अच्छा गया था। तो कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, खुशी की बात। मेरी बेटी भी बहुत मेहनत की है, वो इधर उधर भी नहीं जाती थी, सिर्फ अपना पढ़ाई पे ध्यान देती थी। और उसके मतलब कोचिंग यही सर पढ़ाते थे, लेकिन हम उसको हमेशा समझाते थे कि पढ़ाई आप लोग का ज़िंदगी है, क्योंकि हम सब मिडिल क्लास के फैमिली हैं। इतना पैसा तो नहीं है कि हम उतना पढ़ा सकते थे, आगे पढ़ा सकते हैं। तो मेहनत करेगी तभी आगे जाएगी। अररिया जिले के पलासी प्रखंड के बकैनिया गांव में सुमित कुमार यादव ने बिहार मैट्रिक परीक्षा में 485 अंक हासिल कर राज्य स्तर पर 6वां स्थान प्राप्त किया है। साधारण परिवार से ताल्लुक रखने वाले सुमित के पिता कृष्ण कुमार यादव मजदूरी करते हैं और सीमित संसाधनों और आर्थिक तंगी के बावजूद सुमित ने लगन और मेहनत से उपलब्धि हासिल की है। और बता दें कि मध्य विद्यालय मालद्वार के छात्र सुमित की सफलता ने साबित किया है कि कठिन परिस्थितियों में भी लगन और समर्पण सफलता की कुंजी है।
सर मैं अभी बहुत खुश हूँ कि मैंने पूरे बिहार में छठा रैंक लाकर अपने गांव का और अपने विद्यालय का और माता पिता का नाम रोशन किया है। मैं अपने सफलता का श्रेय खुद को, माता पिता को और मेरे सभी ऑफलाइन और ऑनलाइन के गुरुजी को देना चाहूँगा। और मेरा एक भैया अशोक भैया और रविंद्र भैया बहुत मुझे मतलब सपोर्ट किए थे और काफ़ी सहारा दिए थे। बहुत अच्छा है, गुरु का कृपा था, बन गया टॉपर। बहुत खुशी का बात है हमको। कैसे तैयारी करता था आपका लड़का? बहुत मेहनत किया है, घर में कोचिंग जा रहा था, ऑफलाइन भी पढ़ता था, बहुत मेहनत किया है, 2 बजे रात तक पढ़ता था। कहेंगे कि सबसे पहले मैं परम गुरु श्री सदगुरु परमहंस सिंह महाराज के कृपा से आज तक मेरा बच्चा यहाँ तक पहुँचा है। बाकी मेरा बच्चा पढ़ने में बहुत तेज था बचपन से और ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों पढ़ा। इसके सहयोगी एक हमारे गांव के मतलब से PRS में है रविंद्र कुमार यादव और भोलू यादव, उसके बाद अशोक कुमार, ये सब हमारे बच्चा का सपोर्ट किया। विद्यालय के हाई स्कूल के भागलपुर के नाथनगर से विधायक मिथुन यादव पर लगे जमीन जबरन बिकवाने और मारपीट के आरोपों पर अब उन्होंने अपना पक्ष साफ कर दिया है। विधायक ने सभी आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए इसे बेबुनियादी बताया। देखिए, वीडियो का जो भी कहानी है, जिस तरह से महिला आरोप लगा रही है, महिला से कोई मतलब इसमें है ही नहीं, कोई लेना देना ही नहीं है। उस जमीन का जो कल नापी हो रहा था उसके बगल में मेरा पैतृक संपत्ति है और जो जमीन मालिक जो नापी कर रहा है उनसे मेरी कोई दुश्मनी नहीं है। वो दोनों आपस में हम दोनों का नापी चल रहा था। हम प्लॉट पे थे भी नहीं, प्लॉट पे जाने वाले भी नहीं थे। हमको मुंगेर निकलना था, मेरे साथ और भी आदमी थे, हम मुंगेर निकल रहे थे। उस क्रम में जब हम बाईपास पे पहुंचे तो ये सब जो जितने भी लोगों का उसमें नाम दिया गया है, जमीन मालिक जो ओरिजिनल है उसके तरफ से, ये लोग इतना तेजी से निकले और निकलने के बाद जब तक हम बाईपास पे चढ़े तो गोली का आवाज आया। तो गोली का आवाज आया तो वहां पर जो है हमारे परिवार के भी लोग नापी उपी में थे, तो हमको रुकना पड़ा कि गोली का आवाज कहां से हुआ। नालंदा जिले के बिहार शरीफ लहेरी थाना क्षेत्र में दिन दहाड़े एक लूट की बड़ी कोशिश नाकाम हो गई। मुन्नालाल महेश लाल आर्य ज्वेलर्स के स्टाफ अशोक कुमार बाइक से जा रहे थे, तभी 3 बाइक सवार बदमाशों ने उन पर पिस्तौल तानकर बैग छीनने की कोशिश की, लेकिन अशोक कुमार की बहादुरी ने सभी की योजना को विफल कर दिया। उन्होंने एक अपराधी को पकड़कर पिस्तौल छीन ली, जिससे अपराधी घबराकर मौके से फरार हो गए। लहरी पुलिस ने मौके पर बाइक, पिस्तौल और जिंदा कारतूस जब्त कर जांच शुरू कर दी है। आज हमारा स्टाफ को हमने पटना भेजा था किसी काम से, तो पहले से कुछ 3 लोग थे हथियारबंद लोग जो कि घात लगा के बैठे हुए थे। उनको लगा कि इनके बैग में कैश होगा या कुछ होगा, लेकिन आज तो उनको हम कुछ काम से पटना भेज रहे थे और जब काशी तकिया वाले गली में जब घुसे हैं तो पीछे से आ करके वो बैग छीन लिए। सर हम लोग आ रहे थे दुकान से, हमको पटना जाना था, हम बोले कि मोटरसाइकिल से छोड़ दो बस स्टैंड। जैसे ही कौन मार रहा हमको पता नहीं, काशी तकिया में घुसा, स्पीड ब्रेकर से पीछे से आ रहा था, बाइक से 3 लोग था, वो घुमा और उसके बाद भिड़ा दिया हमको पिस्टल भिड़ा दिया, मेरा बैग छीन के भाग रहा था। वो थोड़ा सा लड़ खड़ा है तो हम दौड़ के उसको पिस्टल पकड़े और बैग अपना पकड़े।